नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं 27 मई से संबंधित जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया। पहले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखेंगे आप। कौन सा राज्य खुद को भारत का पहला कुल ई शासित राज्य घोषित करने के लिए तैयार हुआ है? तो आप इसका आंसर बताएंगे केरला। कौन सा हुआ है? केरला। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए जो केरला है भारत का पहला ऐसा राज्य है जो कुल ई शासित राज्य बनने के लिए घोषित हुआ। देखिए ई शासक का मतलब क्या? डिजिटल तौर पर सब चीज़ों को काम करना। जैसे एक तो होता पेपर वर्क, लेकिन इसमें डिजिटल किया गया, चाहे वो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, भू राजस्व हो या फिर संपत्ति के बारे में, तो सब कुछ डिजिटल करना ही तो उसे क्या कहते हैं? कुल ई शक्ति राज्य बन गया। टोटल ई गवर्नड स्टेट कौन बन गया? तो आप बताएंगे केरला। केरला की राजधानी की बात करें तो क्या कहा जाता? केरला की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। क्या हो जाएगी? त्रिवेंद्रपुरम या तिरुवनंतपुरम। और केरला को क्या कहा जाता है, किस लिए फेमस है? आप ये सभी जानते हैं, तो ये मसालों के लिए फेमस है। चलते हैं देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया। दिल्ली आनंद विहार देहरादून वंदे एक्सप्रेस का वर्चुअल उद्घाटन किसने किया? तो आप बताएंगे नरेंद्र मोदी। किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने ये किया है। चलते हैं देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। किस कंपनी ने निफ्टी 200 मोमटेन 30 इंडेक्स फंड एक ओपन एडेड स्कीम लॉन्च की है? तो इसका आप बताएंगे आंसर क्या हो जाएगा? कोटक महिंद्रा। किसने की है? कोटक महिंद्रा ने की है। पूछेगा किसने निफ्टी, निफ्टी जो होती है एक बड़ी संस्था जिसमें मतलब अपनी स्कीम लॉन्च करते हैं, तो ये किसने की है? तो आप बताएंगे कोटक महिंद्रा ने की है। किसने की है? कोटक महिंद्रा ने की है। चलते हैं देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 में देखिए क्या कहा गया। टाटा केमिकल्स बोर्ड ने अनुसार मुकुंदन को एमडी व सीईओ के रूप में 5 साल की अवधि के लिए फिर से नियुक्त किया गया। तो टाटा केमिकल बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे है? तो आप याद रखेंगे कहाँ पे? मुंबई में। आपसे पूछे कि टाटा केमिकल बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आप बताएंगे मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई में। नेक्स्ट चलते हैं देखें इसके बाद। टाइम शेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता? तो जो टाइम शेल्टर है उसके लिए बुकर पुरस्कार आपसे पूछे किसने जीता, तो आप बताएंगे जॉर्जी। किसने जीता? जॉर्जी गोस्पाडिनोव। क्या नाम है? गोस्पोडिनोव ने जीता। तो आप जॉर्जी नाम रखेंगे तो भी आप पकड़ लेंगे इसको। नेक्स्ट चलते हैं देखें इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 6 में क्या कहा गया। किस नियामक संस्था ने सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया है? तो आप बताएंगे आरबीआई। किसने लगाया? आरबीआई ने लगाया है। जिन्होंने भी उल्लंघन किया तो उन पर 16 लाख रुपए का लगभग इन्होंने जुर्माना लगाया। किसने? आरबीआई ने। आरबीआई की फुल फॉर्म की बात करें तो आप सभी जानते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलते हैं देखिए इसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा यूसीबी की सभी श्रेणियों के लिए मानक कृषि एसएमई क्षेत्रों में प्रत्यक्ष अग्रिम के लिए समान प्रावधान की आवश्यकता है, तो कितने परसेंट में है? तो आप बताएंगे ए 0.25%। कितने में? 0.25% में है। चलते हैं देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। उत्तराखंड में उस गांव का नाम क्या है जिसे पहले भारतीय गांव के रूप में मान्यता दी गई है? तो आप बताएंगे डी माना को दी गई है। उत्तराखंड में उस गांव का नाम क्या है जिसे पहले भारतीय गांव के रूप में मान्यता दी गई है? तो आप बताएंगे माना हो जाएगा। चलते हैं देखिए इसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा MMA 1 फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये क्या है? जो रेसलर होते हैं उसके उसमें है। तो ये किसको किया गया? महावीर सिंह फोगाट। किसको किया गया? महावीर सिंह फोगाट। जो अभी दंगल मूवी भी आई थी वो इन्हीं के ऊपर बनी थी, महावीर सिंह फोगाट। तो MMA फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो आप आंसर बताएंगे महावीर सिंह फोगाट को चुना गया। चलते हैं देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा देश INSTC का हिस्सा है? तो आप बताएंगे भारत, रूस और ईरान। कौन कौन है? भारत, रूस और ईरान, इन सभी का हिस्सा है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ई श्रम पोर्टल पर कौन सी नई सुविधा की गई? तो आप बताएंगे प्रवासी श्रमिकों के बच्चों के लिए शिक्षा का अवसर तक पहुंच जाए। जो श्रमिक हैं, मजदूर हैं, उनके लिए शिक्षा का पोर्टल इसमें खोला गया। चलते हैं देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 में आपसे पूछा जाएगा तंबाकू विरोधी दिवस कब बनाया जाता है? तो आप इसका आंसर बताएंगे कब बनाया जाता है। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा 31 मई। कब बनाया जाता है? एंटी टोबैको डे। तो आप आंसर बनाएंगे 31 मई को ये बनाया जाता है। देखिए इसके बाद हम 29 मई से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की तरफ देखते हैं। मृतकों का शहर यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल किस देश में स्थित है? तो आप बताएंगे इसका आंसर हो जाएगा ए मिस्र में। कहाँ पे? इजिप्ट। मृतकों का शहर आपसे पूछने लगे सिटी ऑफ डेड, तो यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल है, तो ये किस देश में है? तो आप बताएंगे मिस्र में।
देखिए मिस्र की राजधानी की बात करें तो मिस्र की राजधानी आप बताएंगे काहिरा। कहाँ पे, क्या इसकी राजधानी काहिरा है। चलते देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपसे पूछा जाएगा समाचारों में देखा गया कि सेडाई फ्रेमवर्क किस क्षेत्र में आता है, तो आप इसका आंसर बताएंगे आपदा जोखिम में आता है, डिजास्टर रिस्क में आता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। समाचारों में देखा गया सेडाई फ्रेमवर्क किस क्षेत्र में आता है, तो आप बताएंगे डिजास्टर रिस्क में ही आता है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। किस एजेंसी को केंद्रीय योजना के तहत 1100 अतिरिक्त FPO स्थापित करने का लक्ष्य आवंटित किया गया है, तो उसका आप राइट ऑप्शन बताएंगे बी हो जाएगा, राष्ट्रीय सरकारी विकास निगम। राष्ट्रीय सरकारी विकास निगम, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट चलते देखिए इसके बाद। इन्फोसिस द्वारा शुरू की गई सेवाओं में समाधान और प्लेटफॉर्मों को व्यापक सूट का नाम दिया जो उत्पादक व इकाई प्रौद्योगिकी शक्ति का उपयोग करता है, तो इसका आप बताएंगे आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, टोपाज। कौन करता है, तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, टोपाज। नेक्स्ट चलते हैं देखें इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। विभिन्न सरकारी संगठनों में सिविल सेवाओं की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए शुरू की गई पहल का क्या नाम है, तो आप याद रखेंगे इसका नाम हो जाएगा मिशन कर्मयोगी। क्या नाम हो जाएगा, मिशन कर्मयोगी। क्या नाम दिया गया है इसको, तो आप याद रखेंगे मिशन कर्मयोगी इसको नाम दिया गया। नेक्स्ट चलते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सीडेक पुणे में स्थित IRF सुपर कंप्यूटर क्या है, नाम क्या है, जिसने शीर्ष 500 वैश्विक सुपर कंप्यूटरिंग की सूची में 75वें स्थान की वैश्विक रैंकिंग हासिल की, तो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एरावत। क्या नाम है इसका, एरावत। ये कंप्यूटर का नाम है एरावत, तो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, एरावत। नेक्स्ट चलते हैं देखें। किस संगठन ने जुगलबंदी चैटबॉट लॉन्च किया, तो आप बताएंगे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। किसने किया, माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। नेक्स्ट चलते हैं देखें इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। निम्नलिखित में से किस देश ने भेड़िया कुत्ते संस्करण की पहली बार आनुवंशिक पहचान की खोज की, तो आप इसमें राइट ऑप्शन बताएंगे भारत। किसने की है, ये भारत ने की है। नेक्स्ट चलते हैं देखें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है। चलते देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सिविल सेवाओं के लिए प्रशिक्षण संस्थाओं की देखरेख करने की क्षमता निर्माण आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो आप बताएंगे श्री अदिल जुनुल भाई। कौन बने हैं, सी ऑप्शन हो जाएगा, श्री अदिल जुनुल भाई बने हैं। नेक्स्ट चलते हैं देखें इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ऐतिहासिक राजदंड सेंगोल के नए संसद भवन में घर मिला भारत की स्वतंत्रता के संदर्भ में सैगोल का क्या प्रतीक चिन्ह है, तो आप इसमें बताएंगे डी ऑप्शन हो जाएगा, ब्रिटिश शासन से मुक्ति। क्या हो जाएगा, ब्रिटिश शासन से मुक्ति। नेक्स्ट चलते हैं देखें इसके बाद। गैर स्वशासी क्षेत्रों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह कब बनाया जाता है, तो इसका आप राइट ऑप्शन बताएंगे 25 से 31 मई। कब बनाया जाता है, 25 से 31 मई। नेक्स्ट चलते हैं देखें इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। GRSI एक्सेलरेटेड इनोवेशन नर्चरिंग स्कीम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो इसका आप बताएंगे आंसर हो जाएगा बी, शिप निर्माण प्रौद्योगिकी प्रगति के लिए एक बड़ी संस्था का विचार सुसज्जित करना, तो इसका राइट ऑप्शन आप बताएंगे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा।